Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. This is today's computer class and our topic is more on Windows. Dear students, we have completed our first chapter and I defined also some important points of the Windows 10. Dear students, let me start today from the features of the Windows 10. As we know, Windows 10 is loaded with the multitasking tools. Yes, Windows 10 जो है इसमें बहुत सारे tools होते हैं like a custom start menu, live tiles, snap assist, task view and virtual desktop to keep you organizer. जिससे हम क्या करते हैं मतलब ये हमें अच्छे से कंप्यूटर को एक्सेस करने में मदद करता है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जितनी ज़्यादा एडवांसमेंट आती है, नए नए वर्जन जो आते हैं, नए नए वर्जन जो विंडोज़ की डेवलप होते हैं, तो डेवलप इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें नई नई फैसिलिटीज़ जो है, नई नई फीचर्स जो है ऐड किए हुए होते हैं. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो भी नए फीचर्स इसमें आते हैं उसकी मदद से हम ज़्यादा ईजिली और सिंपली आसानी से कंप्यूटर को मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे मोर पर्सनल, यू कैन एंजॉय विंडोज 10 like a personal digital assistant. Means it's the best Windows as yet for gaming and providing features that enable your device and phone to remain synchronization. Dear students, ये जो Windows 10 है, Windows 10 जो है ये हमारे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की तरह है. मीन्स इसमें हम आसानी से अपनी गेम्स वगैरह या बाकी सारे फीचर्स जो भी हम करना चाहे अपने डिवाइस में कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और ये सीक्वेंस वाइज हर किसी चीज़ को अच्छी तरीके से जो है हमें मदद करता है कोई भी प्रोग्राम रन करने में. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट इज कंटिन्यूम. And the new feature Continuum in Windows 10 helps the operating system to work better with devices that support both mouse and keyboard and touch input. For convertible devices, there are two modes, tablet and desktop. When you wish to use tablet mode, you can. Dear students, कंटिन्यूम मोड जो है, कंटिन्यूम फीचर जो है विंडोज़ 10 का, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को मदद करता है बाकी सारे डिवाइसेस के साथ कोऑर्डिनेट करने में. जैसे बाकी सारे डिवाइसेस जो होते हैं, आपको पहले पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ जो है कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. तो कनेक्टेड मीन्स कि उनको फिर एक ही सिस्टम जैसे ऑपरेटिंग जैसे कि प्रोसेसिंग डिवाइस है वो सबको कंट्रोल करके रखता है. लेकिन ये क्या करता है मतलब विंडोज़ 10 इसका एक नया फीचर कंटिन्यूम भी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मदद करता है बाकी सारे डिवाइसेस के साथ अच्छी तरीके से काम करने में. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, चाहे टच पैड हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, वो बेटर तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और काम करते हैं. और याद रखिएगा कि इसके दो मोड्स होते हैं. टैबलेट मोड भी हम ऑन कर सकते हैं, डेस्कटॉप मोड भी हम ऑन कर सकते हैं. टैबलेट मोड ऑन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें नोटिफिकेशन आइकन जो है उस पर क्लिक करना है. ठीक है. नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करना है. जैसे कि वो आइकन ऐसा दिखेगा जो कि नोटिफिकेशन एरिया जो होता है कंप्यूटर का, टास्क बार का, उसमें अवेलेबल होता है. लाइक डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी. ओके. दिस विल ओपन द एक्शन सेंटर पेन. इससे क्या होगा, एक्शन सेंटर पेन जो है वो ओपन हो जाती हैं. ठीक है. ऑन द राइट साइड ऑफ द डेस्कटॉप. सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू क्लिक ऑन द टैबलेट मोड देयर. हमें वहां पे किस पे क्लिक करना है, टैबलेट मोड पे. जब हम टैबलेट मोड पे क्लिक करते हैं, टैबलेट मोड इज लुकिंग लाइक दिस. इट्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द action center pane. Okay, then we click on it, the tablet mode will open. This is the tablet mode. Dear students, in tablet mode the start menu opens in full screen along with the currently active windows. एक तो फुल स्क्रीन में स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा और उसमें बहुत सारे विंडोज भी होते हैं जो अभी करंटली एक्टिव होते हैं. ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बगैर टैबलेट मोड जो है इट मैक्सिमाइजेस ऑल द एप्स, रिमूव्स योर टास्क बार आइकन्स एंड लीव्स ओनली एसेंशियल नोटिफिकेशन ट्राइस आइटम्स. यानी कि टैबलेट मोड क्या करता है, ये बाकी सारे एप्स को मैक्सिमाइज करता है और जो भी टास्क बार आइकन्स होते हैं यहाँ पे वो सारे रिमूव हो जाते हैं. जैसे कि आप देख पाते हो कि ये सारे आइकन्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ये उनको रिमूव करता है और खाली नोटिफिकेशन मतलब जो एसेंशियल नोटिफिकेशन ट्राई होती हैं
एसेंशियल नोटिफिकेशन जो ज़रूरी होती है बस उसको ही यहाँ पे रखती है। एंड द टास्क बार एंड टेबलेट मोड डिस्प्लेज ओनली द स्टार्ट बटन, it shows only the start button, okay. Yes, back arrow, search icon, this is search icon, you can see here search icon, and the task view button. Dear students, Windows 10 automatically changes to this mode if it detects that there is no keyboard attached, okay. अगर कीबोर्ड अटैच्ड नहीं होगा तो Windows 10 ऑटोमेटिकली इसी मोड में खुद ब खुद चला जाता है, क्योंकि अगर मतलब कीबोर्ड नहीं होगा Windows 10 क्या करता है, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कीबोर्ड से मतलब कीबोर्ड अटैच ना होगा तो ये डिटेक्ट करके खुद ब खुद इसी टैबलेट मोड में खुद ब खुद चेंज हो जाता है, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।